एक दृष्टांत आता हाथरस वाले महाराज जी, जिन्होंने घट रामायण की रचना किया। एक बार हाथरस में एक गांव में चौकी पर बैठ करके सत्संग सुना रहे थे। तब लाउड स्पीकर ऊपर मशीन का ज़माना नहीं था, ऐसे कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने जो पद सुनाया उसको एक्सप्लेन किया, जैसे दोहा चौपाई, फिर उसका अर्थ कि रहूं विदेह देह दर्शाऊं। इसी पर उनका सत्संग हुआ। यानी संत विदेह माने बी माने बिना, देह माने शरीर। कहा संत बिना शरीर के होते हैं, वो हाड़ मांस की शरीर के परे होते हैं, बस हाड़ मांस में केवल परिलक्षित दिखाई देते हैं। वो कहाँ से बोलते हैं, कहाँ से क्या करते, कुछ पता नहीं चलता। सत्संग खत्म हो गया, सब लोग चले गए, प्रसादी बढ़ गई। एक बूढ़ी औरत बेचारी बैठी रह गई। महाराज जी ने कहा भाई तुम भी घर जाओ। कहा महाराज घर तो जाऊंगी, एक प्रश्न खड़ा हो गया। आप कहते हो कि संत विदेह होते, बिना शरीर के होते, और हम देख रहे कि आप तो शरीर में ही हो। आपकी भी शरीर हाड़ मांस की है, आपको रोज नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, आपके शरीर की मालिश होती है, आप भी सबकी तरह भोजन करते हो, सब काम, बोलना, बात करना। ये कैसे कि संतों के पास शरीर नहीं है, हाड़ मांस नहीं? तो महाराज जी हंस करके चौकी से खड़े हो गए और बुढ़िया के सामने खड़े होकर, अच्छा हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम हमको अपनी बाह में पकड़ो तो। और उस बेचारी ने बाह फड़ा, इधर से हाथ मारा तो हाथ इधर चला गया, इधर से हाथ मारे तो हाथ, जैसे हाथ उसका हवा मुड़ रहा। और महाराज जी सामने खड़े खड़े हंस रहे हैं और उसका हाथ जैसे हवा में उड़ रहा है, ऐसे ऐसे। जब कई मिनट हो गया, बुढ़िया बेचारी थक गई, तब जाकर चरणों में गिर गई। कहा महाराज वास्तव में संतों को पहचानना बहुत कठिन है। महाराज जी ने कहा कि संत तो इस संसार में मेहमान है। जैसे मेहमान आपके घर आया, एक दिन रहेगा, कल यहाँ से निकल जाएगा। मेहमान कभी उसको अपना घर नहीं बताएगा कि हम तो रिश्तेदारी में, चलो। अब हम आप इसको अपना घर मानने लगे, खिड़कियाँ हमारा है, यही अंतर है। संत महात्मा कहते नहीं नहीं भाई मेहमान ही है, 2-4 दिन के लिए हमारा घर तो उनको तो दिखाई दे रहा। सतलोक, वो सतलोक वासी हैं, वहीं से आए हैं, कुछ जीवों के काम करने के लिए, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे। हम लोग भी वहीं से आए, लेकिन सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना, हमने इसको अपना मान लिया। अंतर यही कि उसको ये मेहमानी मान रहे कि रिश्तेदारी मान रहे, और हम लोग खिड़किया कुशीनगर को अपना मानने लगे। बस अंतर यही है, अपना मान करके हम लोग यहाँ फंस गए। हम आप चिल्लाने लगे कि ये गेहूं का खेत हमारा है, ये गन्ने का खेत हमारा है, चना का खेत हमारा है, मटर का खेत हमारा है, ये ज़मीन जायदाद बगीचा कोठी हवेली हमारी है, जबकि है नहीं अपना। क्योंकि हमारे आपके पहले भी इसी तरह लोग बोलते थे। खिड़किया कोई आज का नहीं बना, आपके जन्म के पहले भी लोग खिड़किया में थे, वो भी यही कहते रहे, चिल्लाते रहे कि गन्ने का खेत हमारा है। सबको दिखाते ये साहब 50 एकड़ हमारा गन्ना है, ये गेहूं का खेत हमारा है, मटर का खेत हमारा, ये बगीचा हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। हमारा हमारा करते करते वो लोग संसार से चले गए। तब आप गए, कहा भाई एक खसरा खतौनी से इनका नाम काट दो, ये तो हमारा हो गया। तेरही वरही मनाने के बाद दादा का नाम कटवा दिया कागज में, तहसील में जाकर। लेखपाल कानून गौ से कहते भाई दादा का नाम हटाओ, हमारा नाम चढ़ा दो, गन्ने का खेत हमारा है, ये जमीन बगीचा हमारा है, कोठी हवेली हमारी है। 10-5 साल में आप भी निपट जाओगे। तब आपके नाती पोता लेखपाल के पास जाएंगे, तहसील में कहेंगे इनका भी नाम काटो, हमारा चढ़ा दो। 100 साल में वो भी निपट जाएंगे, फिर उनके बेटा बेटी कहेंगे हमारा नाम चढ़ा दो। ऐसे हमारा हमारा करते करते
मानव जाति की अनगिनत पीढ़ियों ने कुशीनगर खिरकिया में जन्म लिया। सब लोग अलविदा कर गए, मौत को प्राप्त हो गए। जमीन यहीं पड़ी है, गन्ने का ख्यात यहीं पड़ा है, कोठी जमीन यहीं पड़ी, बाग बगीचा सब यहीं पड़ा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया रैन बशीरा। संत महापुरुष कहते भाई जैसे हमने इसको रिश्तेदारी नातेदारी समझा, भाई रात भर रहो 2 दिन रहो, ऐसे आप भी इसको धर्मशाला शराय जो भी मान लो, रेंटेड हाउस किराए का मकान मान लो कि भाई किराए के कमरे में हम लोग कुछ दिन रह रहे हैं, खिड़कियाँ हमारा नहीं है, कुशीनगर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं, ये भी तो छोड़ना है। अगर ये ज्ञान आपको हो जाए तो लोभ में कमी आ जाएगी। केवल इतना ज्ञान अगर आदमी को, तब लालच कम हो जाएगा। और ज्यों ही आपके लालच में कमी आएगी तब आपका ध्यान भजन बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ काम तह नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, एक म्यान में 2 खड्ग देखा सुना न कान। एक म्यान में केवल एक तलवार रखी जाती। अब जहाँ कामनाएं हैं, जब तक हैं आशाएं मन में, तब तक होता ज्ञान नहीं। जब संसार की इच्छाएं कामनाएं लेकर माला कर रहे हो तो ध्यान भजन सिमरन बनने वाला, आप तो दुनिया मांग रहे हो। तो थोड़ा सा लोभ में कमी करो, मोह में कमी करो, मोह सकल व्याधिन कर मूला। और ये काम अपने बस का भी नहीं। जब तक कोई संतों के सत्संग में नहीं जाओगे तब तक ये मन की काई, मन का विकार धोने वाला संसार में कोई धोबी है ही नहीं। गुरबिन मैलो मन को धोई, इस मन को धोने वाला साबुन इस संसार जगत में केवल सत्पुरुषों के पास, संतों के पास। जैसे शरीर का मैल धोते हो, कपड़े का धोते हो, गुर साबुन सिक्का पड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। इसीलिए संतों को धोबी भी कहा जाता। तो वे धोबी की तरह से काम करते हैं, मन बुद्धि का धोबी, कपड़ा धोने वाला धोबी ये, और ये हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को, जो जन्म जन्म के पापों की काई, इसको रगड़ रगड़ कर धोते हैं। गुर कुम्हार शिकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार के बाहर मारे चोट। कहा गुरु कुम्हार की तरह सुंदर से सुंदर घड़े का निर्माण करते, मिट्टी से घड़ा बना देते, महापापी को पावन बना देते हैं साधुजन। जैसे अपनी कारीगरी से कुम्हार एक मिट्टी के ढेले से कितना सुंदर खिलौना, कितना सुंदर बर्तन देखो बनाकर मेला में डेंट पेंट करके बेचता, ऐसे गुरु जो है महापापी को ठोंक बजा करके निर्मल करके पावन यानी पवित्र कर देते। इसलिए सद्गुरु की महिमा भारी है। सबको संतों की खोज करनी चाहिए। ये काम गंगा मैया का पानी नहीं कर सकता। गंगा जमुना का पानी तो आपके शरीर के मल को धो देगा, लेकिन धोना है मन और आत्मा की गंदगी को। ये पेड़ पौधे, इससे कोई मंदिर देवालय शिवालय की दीवारें, चाहे हिमालय पहाड़ हो, चाहे विंध्याचल की पहाड़ियाँ हों, चाहे सतपुड़ा पहाड़ की श्रेणियाँ हों, चाहे हिंदी अंग्रेजी की किताब हो, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, ये मन की गंदगी को नहीं धो सकते। ये विद्या ही अलग है, रास्ता ही अलग है। और इसके मास्टर, द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिज्म में इसके भी मास्टर होते हैं। इस ज्ञान विद्या के मास्टर को सद्गुरु संत कहा जाता। सद्गुरु की पुड़िया नाम की जड़ी बूटी लग गई, एक न एक दिन उसका मन बुद्धि निर्मल हो ही जाएगा। एक जन्म लग सकता, हो सकता है दूसरा जन्म आपको खिड़कियां में लेना पड़े, तीसरा भी जन्म हो सकता।
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 जन्म, 4 जन्म मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा 4 जन्म। जैसे कोई बढ़िया विद्यार्थी है, पहले ही बार में फर्स्ट डिवीज़न पास, ये कुशीनगर टॉप कर गया, एक ही मास्टर पढ़ाता है, एक ही खर्चा सब माता पिता स्कूल में देते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे एक ही साल में पूरे कुशीनगर को टॉप कर जाते, सबसे नंबर 1 पर उनका रिजल्ट आता। और कितने बच्चे सेकेंड डिवीज़न पास होते, और कितने देखो कई साल फेल हो जाते, गिरते पड़ते 2 साल 3 साल में पास होते। ऐसे यहाँ भी संस्कारी और पुण्य आत्माएं, कभी कभी अगर संस्कार ऊंचा बन गया, या गुजरे जमाने में किसी संत के, जैसे कबीर साहब के शिष्य, नानक साहब के शिष्य, और फिर गुरु महाराज के शिष्य बन गए, लेकिन पिछले ज़माने में, गुजरे ज़माने में पिछले संतों से नामदान मिला, वहाँ भी भजन भक्ति किया। अब जब जय गुरुदेव मिशन का स्कूल लगा, इस जन्म में जय गुरुदेव मिशन में आ गए, तो उनका बचपन से ही संस्कार ऊंचा होगा। अच्छा बोलेंगे, अच्छा जो बुढ़ा नहीं करेगा बच्चे करने लगे। कभी कभी आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे, या मान लो नामदानी सत्संगी, अपने जय गुरुदेव मिशन के ही सत्संगी, सन 52 से गुरु महाराज नामदान दे रहे। जो लोग सन 53 में 56 में मरे होंगे, आज देखो इतना समय दोबारा जन्म लेकर 20-25 साल पूज महाराज जी की युवा संगत में भर्ती हो रहे हैं। अभी जो युवा संगत वाले बच्चे आ रहे, देखो हम बुढ़ों से अच्छा काम बढ़िया सुनाएंगे, बढ़िया प्रचार करेंगे। ये रामराज और सतयुग लाने की देखो टीम, कितनी सुंदर युवा संगत संगठन। शाकाहारी जैकेट पहनकर आप मथुरा में देखते हो युवा संगत के बच्चे। बुढ़े लोग बेचारे तो अब रोगी दोखी हो गए, बीमार हो गए, कुछ कर नहीं पाते। अब नई संगत देखो, ये पुराने नामदानी। इस तरह से कई जन्मों का कोटा चलता, और धीरे 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 धीरे, और कोटा इसीलिए चलता है भाई मन का मर्दन हो, काई धुले। इतना आसान भी नहीं होता गुरु भक्ति गुरु सेवा, बड़ी परीक्षा, हर तरह से टेस्ट लिया जाता, तब ये नाम जो है शब्द, शब्द चेतन है, शब्द खुद ही तौलता है। जब वो जान लेता है कि मन बिल्कुल शुद्ध हो गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमसे आपसे कोई कपट कर रहा है, हम आप तो नहीं जान पाएंगे। हम तो सोचे भाई हमारा दोस्त है, बड़ी अच्छी बात, सामने हमारा मित्र है, और पीठ पीछे उसने छुरा भोग दिया, गद्दारी किया, कपट किया, और उसने धोखा दे दिया। लेकिन शब्द को कोई धोखा नहीं दे सकता, शब्द स्वयं ही इसको चेक करता रहता। जब शब्द ये जान लेता है कि मन बिल्कुल पवित्र हो गया है, सूरज शुद्ध हो रही, तब ये पकड़ करके खींच करके ऊपर ले चलता, ब्रह्मांड में चढ़ाएगा लेकर के। कैसे कैसे लोगों ने मन को शुद्ध करने के लिए गुरु दरबार में कैसी कैसी लोगों ने भक्ति सेवा, और सबकी एक ही गरज है। आप भी जो शाकाहारी जैकेट पहनकर इतना प्रचार करते हो, पैसा दान दक्षिणा दे रहे हो, सबका एक ही गरज है कि गुरु महाराज हमारे जन्म जन्म के कर्मों का नाश, जो पाप पुण्य कर्म का कर्जा उतर जाए, और हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारी भजन बनने लगे, हमारा उद्धार हो जाए। इतना तो हर सत्संगी कहता है भाई हमारा उद्धार हो जाए, हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। लेकिन कितना लोगों ने कहाँ तक कर डाला, किस घाट तक लोग चले जाते हैं। देखो एक दृष्टांत आता साहब कबीर के ज़माने का। साहब कबीर काशी नगरी में रहते थे, गंगा के किनारे, काशी यानी बनारस। जमाना मुसलमानी राज का था, लोधी वंश में सिकंदर लोधी का राज चल रहा था। साहब कबीर की दया कृपा से एक बादशाह हुए थे, शाह इब्राहिम।
और इनका देश था बलक बुखारा, जहाँ अफ़गानिस्तान, ईरान और भारत, पाकिस्तान, उसी इलाके में तब एक देश था बलक बुखारा, बहुत बड़ा स्टेट था, उसके वो बादशाह थे, राजा थे। अब देश और उस तो बदलते रहे, जैसे पाकिस्तान बाद में बन गया, उसी में अफ़गानिस्तान बन गया, उधर ईरान, ये सब। बलक बुखारे के बादशाह एक दिन अपनी छत पर टहल रहे थे, तब तक देख रहे हैं कि छत पर गए तो दो आदमी वहाँ टहल रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई तुम कौन हो?